हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम सीबीएसई हैंडबुक की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 1 से। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 4 फ्रॉम सीबीएसई हैंडबुक। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो कंसेप्ट का वीडियो ऑलरेडी मैंने चैनल पे डाल रखा है। अगर आपने वो कंसेप्ट समझ लिया है कि उसमें एक्स क्या है, वाई क्या है, यू क्या है, वी क्या है, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस में डायरेक्टली वही चीज़ करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि x यहाँ पर क्या लिया गया, y क्या लिया गया, u क्या है, v क्या है, t1 क्या है, t2 क्या है। ये सब अगर आपको नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो बेटर रहेगा कि आप कंसेप्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। अगर नहीं देखा है तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पर जाके उसको देख लो, समझ लो, उसके बाद एक्सरसाइज पर आओ, फिर आपको सब कुछ बड़े आराम से समझ में आएगा और क्वेश्चन इतने बड़े प्यार से आप कर दोगे। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है तो इस क्वेश्चन में कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इफ ए बोट मूव्स डाउन स्ट्रीम एट ए रेट ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है उसको हम कंसीडर करते हैं u। तो u की वैल्यू आपको दे दी है यहाँ पर 16 एंड अप स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, और जो v है उसकी स्पीड आपको दे रखी है 10। तो आपको अब यहाँ पर निकालना क्या था, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट मतलब x की वैल्यू आपको निकालनी है, और x की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास होता है u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, यानी 16 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर आ गया आपका 26 अपॉन में 2, यानी आंसर आ गया हमारा 13 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी कि बोट, अगर हम नॉर्मल वाटर की बात करें जहाँ पर पानी फ्लो नहीं कर रहा, तो इस स्पीड से हमारी बोट मूव करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ कहता है द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज़ 14 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मतलब अब आपको यहाँ पर x दे दिया इसने। तो x अगर दिया तो x की वैल्यू आपको दे दी यहाँ पर 14। वाइल गोइंग डाउन स्ट्रीम इट मूव्स एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। अगर हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, डाउन स्ट्रीम जैसा भी मैंने बताया, डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया u आपको दे दिया 24। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी आपको y निकालना है। तो यहाँ पर जो हमने फार्मूला u का फार्मूला हमने लगाया, क्या फार्मूला हम लगा सकते हैं, u हम कैसे निकालते हैं, u का मतलब होता है कि जो हमारी बोट की स्पीड होती है, जो स्ट्रीम की स्पीड होती है, उन दोनों को कर दिया जाता है प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, x की वैल्यू हमें मिल गई है। डाउन स्ट्रीम हम जा रहे हैं तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई है। स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब v की वैल्यू हमें निकालनी है, नॉट y, v की वैल्यू निकालनी है अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो यहाँ पर x हमारे पास है, u हमारे पास है, v हमें निकालना है। तो फार्मूला फिर से हम यही वाला यूज़ कर सकते हैं, u प्लस में v अपॉन में 2। तो x आपको दिया हुआ है 14, u हमारे पास आ गया 24, v फाइंड करना है। तो इधर से आ जाएगा ये 28 इक्वल्स टू 24 प्लस में v, यानी v की वैल्यू आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। यानी जो स्पीड की जो स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम है, मतलब अप स्ट्रीम स्पीड जो है हमारे पास, ये आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में कहता है बोट गोज 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है एंड देन रिटर्न्स, और फिर वापस आ रही है। यानी 8 किलोमीटर तो हम गए अप स्ट्रीम और फिर वापस आ गए। अब कहता है टोटल टाइम टेकन इज़ 4 आवर्स एंड 16 मिनट। तो डिस्टेंस आपको दे दिया यहाँ पर 8, और जो टोटल टाइम है यानी t आपको दे दिया 4 आवर्स एंड 16 मिनट्स। तो इसको पूरे को आप आवर्स में कन्वर्ट कर लो, तो 4 आवर तो है ही, 16 मिनट को आप लिख लो 16 अपॉन में 60। 4 से हम इसे काट लेते हैं, 15 4 जा 60 प्लस 4, यानी 64 अपॉन 15 आवर्स। यह हो गया हमारे आने का और जाने का दोनों का टाइम टोटल।
द स्पीड ऑफ करंट इज 1 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट मतलब y की वैल्यू आपको दे दी 1। फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट, x आपको फाइंड करना है। तो जब आपको डिस्टेंस दे रखा होता है और आने जाने का टाइम दे रखा होता है, तो उस केस में जो फार्मूला हम लगाते हैं डिस्टेंस का, ये होता है t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x। ये फार्मूले कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो बेसिक वीडियो में सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो d की जगह आप यहाँ पुट करो 8, t हमारे पास आ गया 64/15, x हमें फाइंड करना है, y हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और ये हमें x फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको 2 से इसको काट लेते हैं 32, 15 को इधर लाओ, 8 इंटू में 15 अपॉन 32 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। 8 से हमने कैंसिल करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पर इसको 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15x। इन सबको एक तरफ इकट्ठा करते हैं और अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके हम फैक्टर बनाते हैं। तो आपको 16 के फैक्टर बनाने हैं जिसको सम करने पर -5 आ जाए। तो हमने यहाँ पर देखा भाई हमारे पास फैक्टर आया, एक तो -16 आ जाएगा और एक +1 आ गया। 4x कॉमन निकाला, x माइनस 4, यहाँ से +1 कॉमन निकाला, x माइनस 4। तो एक फैक्टर आया हमारे पास x माइनस 4, दूसरा फैक्टर आया 4x + 1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 4 आ जाएगी, x की वैल्यू निकालेंगे -1/4 आएगी। अब x क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ बोट या एक्चुअल स्पीड। अब एक्चुअल स्पीड नेगेटिव तो नहीं होगी, अगर नेगेटिव हो गया तो मतलब आप आगे जाने की बजाय आप पीछे जा रहे हो। तो हमें आगे जाना है, आगे बढ़ना है, तो ये वाली वैल्यू हम छोड़ देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 किलोमीटर पर आवर। यूनिट ज़रूर लिखना अपने आंसर में कि आपकी यूनिट क्या आ रही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए मैन कैन रो 7 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर की जो स्पीड होती है वो होती है x, ये दिया हुआ आपको 7। इफ द स्ट्रीम इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। स्ट्रीम मतलब पानी का जो फ्लो है, ये आपको दे दिया 5। इट टेक्स हिम 7 आवर्स टू रो टू ए प्लेस एंड रिटर्न। तो एक प्लेस पर आने और जाने में टोटल जो टाइम लगता है वो दे रखा है आपको 7 आवर्स। तो हाउ फार इज द प्लेस, वो डिस्टेंस बताना है। तो जो फार्मूला हमने पीछे लगाया सेम वही फार्मूला अप्लाई करो यहाँ पर, t इक्वल्स टू t इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x। t आपको दे दिया 7, एक्स स्क्वायर बन जाएगा 49, वाई स्क्वायर बनेगा 25 डिवाइडेड बाई 2x। इस 7 से 7 कैंसिल, 49 माइनस 25 करोगे आप तो 24 आ जाएगा। तो डिस्टेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ कहता है बोट कवर्स 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस जो है ना वो डिफरेंट है। अब डिस्टेंस अगर डिफरेंट है तो ये जो डायरेक्ट वाले फार्मूले हम लगा रहे थे ये नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको यूजुअल मेथड पे जाना पड़ेगा। फिर आगे कहता है आल्सो इट कवर 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम, यानी हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर किसी जगह हम 32 किलोमीटर का डिस्टेंस अप स्ट्रीम कवर करते हैं। तो जो अप स्ट्रीम स्पीड है हमारी वो क्या बन गई, अप स्ट्रीम स्पीड जिसको हम u से डिनोट करते हैं, सॉरी v से डिनोट करते हैं, ये हो गया हमारे पास x माइनस वाई। और जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है इसको हम डिनोट करते हैं u से, इसका मतलब क्या हो गया, ये होता है x प्लस वाई। तो अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन का जो पहली वाली लाइन है इसको अगर हम यूज़ करें, ये कह रहा है कि 32 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो अप स्ट्रीम कवर करते हैं। तो टाइम कितना बनेगा, अगर हम अप स्ट्रीम स्पीड से जा रहे हैं तो टाइम का फार्मूला क्या होता है टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो इसी फार्मूले को आपको यूज़ करना है। जब हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और स्पीड हमारी है x माइनस वाई, प्लस जब हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और टाइम हमारे पास निकालेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा 36 अपॉन में x प्लस वाई। इन दोनों का जो टोटल टाइम है वो हमारे पास दिया हुआ है 7 आवर्स। तो ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में कहता है कि 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, 40 मतलब यहाँ पर आ गया 40, और 48 किलोमीटर है डाउन स्ट्रीम। इसका जो टोटल टाइम है वो दे रखा है हमें 9। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y फाइंड करना है, यानी स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी x एंड दैट ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड मतलब y, ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर आप इसको यूजुअल मेथड से लेके चलो कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वी, ऐसे कर सकते हो या डायरेक्टली करो आप। ठीक है, अब सीनियर क्लास में आके डायरेक्ट करना सीखो। आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाओ, डायरेक्टली कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि आपके पास पहले वाले का कोफिशिएंट या बाद वाले का कोफिशिएंट बराबर आ जाए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 12, या इसको करें हम, यहाँ पर 32 है, 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पर लिखना हो लिख देना, यह आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 116, 160 अपॉन में x माइनस वाई। अब 5 से इसको कराया तो इसको भी करना पड़ेगा, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, और ये आ गया आपके पास 5 7 जा 35। इसको आप मल्टीप्लाई करो 4 से, तो 4 जा 16 और 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 19, 4 9 जा 36। साइन चेंज करेंगे तो ये पहले वाली टर्म आपकी कैंसिल हो गई, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो 180 माइनस 192 यानी माइनस 12 आ गया अपॉन में x प्लस वाई, और यहाँ से आ जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपके पास 12। अब इस x प्लस वाई की जो वैल्यू है इसको आप पुट कर दो फर्स्ट में या सेकंड में, तो 32 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 36 अपॉन में 12, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास 12 आ गई, इक्वल्स टू में 7। 12 से ही कैंसिल करेंगे, 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 7 माइनस 3 4, 4 से इसको हमने कैंसिल करा तो हमारे पास यहाँ से एक और इक्वेशन आ गई, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। अब आप थर्ड और फोर्थ को दोनों को सॉल्व कर दो, उससे आपके पास x वाई दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस वाई 12 है, x माइनस वाई 8, ये आ गया आपके पास 2x इक्वल्स टू में 20, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 10, और x की अगर 10 आप यहाँ पर पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये स्पीड ऑफ बोट आ गई और ये स्पीड ऑफ करंट आ गया। तो एक का आंसर आ गया 10, दूसरे का आंसर आ गया 12 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए मैन कैन रो 7.5, ये 7.5 है किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में जाता है, यानी x की वैल्यू होगी आपके पास 7.5 का मतलब हो गया 15/2। इफ़ इन ए रिवर रनिंग एट 1.5 किलोमीटर एन आवर, एक जो रिवर है वो 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। रन करने का मतलब है कि नदी नहीं भाग रही है, उसमें से पानी भाग रहा है। तो पानी भाग रहा है मतलब पानी की जो स्पीड है वो आ गई आपके पास 1.5। इट टेक्स 50 मिनट्स टू रो टू ए प्लेस एंड बैक। अब वहाँ पर किसी एक डिस्टेंस पर जाने में 50 मिनट लगते हैं, जाने में और वापस आने में। तो जो आपके पास टाइम दे दिया इसने 50 मिनट का दे दिया, इसको भी आप आवर में कन्वर्ट कर लो, तो ये बन गया 5/6।
ये जो डेसिमल है इसका डेसिमल भी हम हटा लेते हैं, ये 15/10। तो पूछता है हाउ फार ऑफ इज द प्लेस, वो प्लेस जो है कितनी दूर है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे फिर से वही वाला, टी x² - y²/2x। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, t की वैल्यू आ गई आपके पास 5/6, x², x का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225/4, माइनस y का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9/4, डिवाइडेड बाय 2x। इससे ये कैंसिल हो गया। 2 to 5 में से 9 माइनस करोगे आ जाएगा 216/4 इंटू में 15। 5 से ये कैंसिल करा हमने, 3 से ये कैंसिल करा, 6 से ये कैंसिल कर दिया और 4 से भी ये कैंसिल हो गया। तो सारा कुछ कैंसिल करके हमारे पास डिस्टेंस आ गया इसका 3 किलोमीटर। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में। 7th क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट एंड दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इज 36:5। जो मोटर बोट की स्पीड है और करंट की स्पीड यानी x और y, इन दोनों की रेशो आपको दे रखी है 36/5। द बोट गोज अलॉन्ग विद द करंट इन 5 hours and 10 minutes। अलॉन्ग विद द करंट मतलब डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का जो टाइम होता है उसको हम डिनोट करते हैं t1 से। 5 hours and 10 minutes, ये जो 10 मिनट्स आ रहा है इसको भी आप आर में कन्वर्ट कर लो। तो 5 प्लस में 10/60, तो 6 5 30 प्लस 1 यानी 31/6 आवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, तो उसको आने में कितना टाइम लगेगा। अगर वो डाउन स्ट्रीम गया है तो जब वापस आएगा तो अप स्ट्रीम बन जाएगा। तो अप स्ट्रीम का जो टाइम होता है उसको हम डिनोट करते हैं t2 से, ये निकालना है। तो एक्स वाई आपको दे रखा है, t1 t2 हमें पास यहाँ पर है। तो t1 और t2 का जो रिलेशन होता है एक्स वाई के साथ, अगर हम वो निकालें तो उसके हिसाब से फार्मूला हमारे पास बनता है x/y t2 + t1 और t2 - t1। तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू पुट कर देते हो 36/5, t2 आपके पास ये तो निकालना है, t1 है हमारे पास 31/6, 31/6। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 6t2 + 31। जो डिवाइड में एलसीएम में 6 आएगा और इसका भी एलसीएम में 6 आएगा, वो 6 6 कट जाएंगे। तो ये आपके पास बन गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर हम 36 को 6 से करते हैं तो आ जाएगा 216 माइनस 36 को 31 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया आपके पास 36 116 इज इक्वल्स टू 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 जा 32 और 5 6 जा 30 और 5 को 31 से करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 155। अब जो T2 है उनको एक तरफ इकट्ठा कर लो, 216 T2 में से माइनस कर देना 30 T2 को और 155 में प्लस कर दो 1116। इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया हमारे पास 186। 5 + 6 11, 5 + 1 6 एंड 7 1 1 2 और 1। तो T2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1271 डिवाइडेड बाय 186। इसको जितना कैंसिल कर सकते हैं पहले उतना तो कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या आएगा वो देख लेते हैं। इसको देखो, हमने 7 और 2 9 और 2 11, 3 से तो ये कटेगा नहीं, तो इसको हम और किससे काट सकते हैं। अभी ये जो सारा जो टाइम आ रहा है हमारा, ये टाइम आ रहा है आवर्स के अंदर, और आवर्स के अंदर ये आएगा तो मतलब कुछ ना कुछ फ्रैक्शन में आएगा। अभी हमें ये देख नहीं रहा कि किससे कट रहा है, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो यहाँ पर 6 से कैंसिल हो रहा है, अब 31 से इसको कैंसिल करके देखो कि ये होता है या नहीं होता है। आई थिंक हो जाना चाहिए।
1271 को 31 से आप काट के देखो तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 4 से करेंगे 41 पे कैंसिल हो गया पूरा, यानी आ गया हमारे पास 410 मिनट्स। इसको हमने लिख लिया ऐसे 360 मिनट प्लस में 50 मिनट, तो 360 मिनट का मतलब हो गया 6 आवर्स और ये आ गया आपके पास 50 मिनट्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये जो सीबीएसई हैंडबुक के क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो 7 क्वेश्चन थे, सातों के साथ तो मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से करने हैं, और आगे आप इसको और अच्छी तरह से ट्राई करें ताकि आप इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से कंफर्टेबल हो जाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।